राजस्थान का श्रीगंगानगर, जहां से आई एक खबर ने मानवता को शर्मसार कर दिया। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाली ये दास्तान महज 13 साल की एक मासूम बच्ची की है। एक ऐसी मासूम जिसे पहला फुसलाकर उस दलदल में धकेल दिया जहां से चीखें तो उठी, लेकिन उन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। 5 दिन 4 होटल 32 दरिंदे, ये कहानी नहीं बल्कि उस खौफनाक सच का दस्तावेज है जिसने राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। आज जो हमारी गंगानगर की एक बच्ची के साथ 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, उस घटना को लेके हम सब कलेक्टर साहब से मिले हैं। ये जो हमारी बच्ची है, ये किसी और की बच्ची नहीं है, हमारे पूरे भारत की बच्ची है। अगर बच्चियों के साथ यूं ही रेप होते रहेंगे तो ये हम सहन नहीं करने वाले। आज हमारी 13 साल की बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, ये घटना बहुत ही ज्यादा दुखदायी है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ होटल वाले को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। उस होटल पर बुलडोजर चलाया जाए, उस होटल के मालिक को फांसी की सजा शरेआम चौक में खड़ा कर दी जाए, ताकि 100 पुश्ते याद रखें कि यदि रेप करना है तो हमें चौराहे पे खड़े होके फांसी की सजा मिलेगी। इस खौफनाक दास्तान की शुरुआत बीती 18 जून को हुई थी। 13 साल की मासूम अपनी सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। परिवार को उम्मीद थी कि वो लौट आएगी, लेकिन उसका संपर्क टूट गया। जब वो श्री गंगानगर पहुंची तो घर लौटने के लिए ई रिक्शा में बैठी। उसे क्या पता था कि जिस ड्राइवर पर वो भरोसा कर रही है वो इंसान नहीं बल्कि कसाई है। ड्राइवर ने बच्ची को घर छोड़ने का झांसा दिया और सीधे ले गया होटल जॉय इन। चंद रुपयों की खातिर उस रिक्शा चालक ने मासूम का सौदा होटल संचालक से कर दिया। यहीं से शुरू हुआ दरिंदगी का वो दौर जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने जनता के भारी आक्रोश और चौतरफा दबाव के बाद बड़ा एक्शन लिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उन गुनहगारों को होटल को मलबे में तब्दील कर दिया है। निश्चित ही गंभीर और चिंताजनक मामला है। इसमें हमारी टीम के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करके 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे जो अनुसंधान अधिकारी हैं और हमारा जो SIT बना दी गई है, जिसमें हमारे एडिशनल SP सिकाओ, एडिशनल SP हेडक्वार्टर और जो हमारे संबंधित SHO हैं दोनों हैं। तो एडिशनल SP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में जो टीम बनाई है उनके द्वारा केस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं भी खुद इस केस को खुद देख रहा हूँ। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो रिमेनिंग अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसको डिटेन कर लिया है और पूछताछ जारी है। जांच में सामने आया कि मासूम को एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग होटलों में कैद करके रखा गया। होटल जॉय इन, होटल खुंगर, होटल सफायर और बीरबल चौक के पास स्थित होटल ड्रीम। होटल के मैनेजरों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने मासूम की तस्वीरें खींची और व्हाट्सएप पर ग्राहकों को भेज सौदेबाजी शुरू कर दी। 5 दिनों तक उस बच्ची को दिन रात हवस के सौदागरों के सामने परोसा गया। जिले के SP हरिशंकर के मुताबिक किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बच्ची अपने घर से कार्य करने के लिए, काम के लिए बाहर निकली थी और उसके बाद फिर इस बच्ची गायब हो गई। फिर वहाँ तक पहुँची। इसमें हम अनुसंधान कर रहे हैं आगे इसमें जो भी। लेकिन पाप का घड़ा एक न एक दिन भर ही जाता है। बच्ची की तस्वीरें जब किसी तरह पुलिस तक पहुंची तो महकमे में हड़कंप मच गया। 22 जून को पुलिस ने होटल जॉय इन पर छापा मारा और मासूम को इस नरक से आजाद कराया। जैसे ही इस घिनौने रैकेट की परतें खुली, पूरा श्रीगंगानगर उबल पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद हो गए। कलेक्टोरेट और SP दफ्तर से बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और आम जनता का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ एक ही गूंज थी, दरिंदों को फांसी दो और इन अवैध होटलों को जमींदोज करो। खुलासा ये भी हुआ कि शहर में 150 से ज्यादा अवैध होटल चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 40 के पास रजिस्ट्रेशन है। पुलिस अब तक इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता समेत 14 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है। SP हरिशंकर का कहना है कि जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि होटल और बुलडोजर चलने और गिरफ्तारियों के बाद क्या उस 13 साल की मासूम को समाज में कभी वो सुरक्षित बचपन और इंसाफ मिल पाएगा।